नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करते हैं 27 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन क्विज के माध्यम से बात करेंगे और आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको वो करंट अफेयर्स हैं वो आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगे। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्रेनों में समय का पालन करने के साथ साथ में देश में कहीं से भी इस तरीके की अन्य जो सूचनाएं हैं उस पर नजर रखने के लिए यात्रियों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। रेलवे सूचना प्रणाली यानी कि जो CRIS है उसके द्वारा डैशबोर्ड है वो विकसित किया गया है, जिसको रेल दृष्टि CRIS.org.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। डैशबोर्ड ट्रेनों में यात्रा करने वाले जो आरक्षित और जो गैर आरक्षित यात्री हैं उसकी वर्तमान स्थिति के अलावा किसी भी समय ट्रेन की सटीक स्थिति प्रदान करेगा। तो रेल दृष्टि डैशबोर्ड है वो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सहकारिता जो शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP उनका नाम है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ में नई दिल्ली के अंतर्गत संयुक्त रूप से चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सहकारिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जो JP नड्डा हैं उनके अनुसार लगभग 13 लाख गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। ये जो योजना है वो पूरी तरीके से डिजिटल है, जहां लाभार्थी की पहचान से लेकर अस्पताल में सूची शामिल करना और दवाओं के निपटान तक सभी प्रक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं। तो इसमें जो नड्डा होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गीता आराधना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जो पूर्वी कैलाश के इस्कॉन है वहां पर गीता आराधना महोत्सव का आयोजन किया है। इस समारोह के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के भक्तों के द्वारा बनाई गई जो भगवत गीता है उसका एक पेज खोला है। यह 8 मीटर से अधिक लंबी और 800 किलोग्राम से अधिक वजनी जो भगवत गीता है वो पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली गीता है। इसमें टिक्का टिप्पणी के साथ में भगवत गीता के मूल श्लोक भी हैं। भगवत गीता एक 700 श्लोक वाली एक संस्कृत का धर्म ग्रंथ है जो कि हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। तो देखिए, नई दिल्ली के अंतर्गत गीता आराधना महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौशल साथी युवा सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो देखिए, इसका आयोजन केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है और ओडिशा के अंतर्गत जो भुवनेश्वर है वहां पर कौशल भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौशल साथी युवा सम्मेलन का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। कौशल साथी मॉडल युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और बाजार के अंतर्गत उपलब्ध जो अवसर हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कौशल साथी युवा बनाया गया है। ओडिशा के सभी ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकायों को सूचीबद्ध CIO में विभाजित किया गया है। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इसका आयोजन किया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ इनका नाम है और उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो शहरी युवा हैं जिनकी एज 21 से लेकर 30 वर्ष है उनको राज्य सरकार की प्रमुख योजना जो कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना है वो शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के रोजगार के लिए प्रति माह 4,000 रुपये का वजीफा इनको दिया जाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केवल वे युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ हैं, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, GST परिषद ने निर्माणाधीन आवासीय मकानों के ऊपर कर की जो दर है उसको कम करके कितने % कर दिया है? तो देखिए, 5% कर दिया है। GST परिषद के निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों पर कर की दर है उसको 12% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। परिषद ने किफ़ायती जो आवास है उसके ऊपर GST दरों के अंतर्गत 1% की कटौती भी की है। परिषद ने किफ़ायती आवास की परिभाषा के अंतर्गत बदलाव किया है, जिसमें भारत के मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर या फिर उससे कम के जो क्षेत्र हैं उससे निर्मित किसी भी घर में किफ़ायती आवास के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। और ये जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएंगी। तो 5% क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जोखिम एवं
कठिनाई भत्ता किसके द्वारा बढ़ाया गया है? तो देखिए इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ाया गया है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवादी राज्यों और विशेष रूप से जो जम्मू कश्मीर है वहां पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो जवान हैं उनके लिए जोखिम और जो कठिनाई भत्ते हैं उसके अंतर्गत बढ़ोतरी की है। अब इंस्पेक्टर रैंक तक के जो भी सैनिक हैं उनको 17,300 रुपये दिए जाएंगे, जो कि पहले 9,700 रुपये मिलते थे, और अधिकारी रैंक के जो भी व्यक्ति हैं उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि पहले 17,300 रुपये मिलते थे। यह इन क्षेत्रों में तैनात सभी CAPF के जवान हैं उनके ऊपर एक मनोबल बढ़ाने के लिए ये कदम है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। तो जोखिम और कठिनाई भत्ता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व बैंक UN सिडबी ने कितने करोड़ रुपए के महिला आजीविका बॉन्ड लॉन्च किए हैं? तो देखिए 300 करोड़ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से जानते हैं, उसने 300 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि के रूप में नए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जो महिला आजीविका बॉन्ड है उसकी शुरुआत की है। यह व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं और जो छोटी इकाई हैं जैसे क्षेत्र के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का उधार लेने के अंतर्गत ये सक्षम करेगा। इसकी वार्षिक ब्याज दर की बात करें तो 13% से 14% या फिर उससे भी कम इसकी वार्षिक ब्याज दर के ऊपर ये लोन है वो दिया जाएगा, और इसका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का। ये असुरक्षित गैर सूचीबद्ध बॉन्ड होंगे और बॉन्ड निवेशकों को प्रतिवर्ष 3% की स्थायी लाभांश की दर के ऊपर ये पेश किए जाएंगे। तो इसमें 300 करोड़ रुपए का महिला आजीविका बॉन्ड है वो लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में अमेजन के निर्देशक के मंडल के रूप में कौन शामिल हुई हैं? तो देखिए इनका नाम है इंदिरा नुई। भारत के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। पेप्सिको की पूर्व CEO रह चुकी हैं इंदिरा नुई इनका नाम है, और ऑनलाइन खुदरा कंपनी अमेजन है उसके निदेशक मंडल के अंतर्गत ये शामिल हुई हैं। अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल होने वाली है दूसरी महिला हैं। नुई ने अक्टूबर 2018 के अंतर्गत पेप्सिको के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था, और अक्टूबर 2006 से लेकर अक्टूबर 2018 तक पेप्सिको की CEO के रूप में रही हैं, जहां उन्होंने मई 2007 के से लेकर फरवरी 2019 तक उसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी इंदिरा नुई ने कार्य किया है। देखिए पेप्सिको के निदेशक मंडल के लिए चुनी गई है और वर्ष 2001 में इसकी अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी रह चुकी हैं। तो इंदिरा नुई क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, जिसको अभी हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईरान के विदेश मंत्री जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, तो देखिए उनका नाम है मोहम्मद जवाद जरीफ। देखिए यहाँ पर ये जवाद लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। जवाद जरीफ इनका नाम है, 59 वर्ष के हैं और उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री हैं। मई 2018 के अंतर्गत अमेरिका के परमाणु समझौते से अलग होने के बाद में ईरान ने राजनीतिक संस्थापन में उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है। जरीफ को एक खराब सौदे के लिए अति रूढ़िवादियों द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसने ईरान के लिए कुछ भी सार्थक नहीं किया। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी है। उनको अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। तो ये जवाद जरीफ हैं ईरान के विदेश मंत्री जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, WFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए WFI का मतलब क्या होता है? WFI का मतलब होता है भारतीय कुश्ती संघ, और उसके अध्यक्ष के रूप में व्रजभूषण शरण सिंह को नियुक्त किया है। तो व्रजभूषण शरण सिंह जो कि 62 वर्ष के हैं उसको भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। यह तीसरी बार है जब जो व्रजभूषण सिंह हैं उनको WFI के अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया है। जो है जकार्ता और पलामबैंग में आयोजित एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल के सेफ डे मिशन रहे हैं। श्री शरण उत्तर प्रदेश के केसरगंज निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य भी रह चुके हैं, जिनको WFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सौरभ सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इसने स्वर्ण पदक जीता है। सौरभ चौधरी जो कि नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है वहां पर जारी ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंतर्गत गोल्ड मेडल इसने जीता है। सौरभ ने शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए टोटल 245 अंक जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है वो हासिल किया है, और उसने 2020 के अंतर्गत टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान भी सुनिश्चित कर लिया है। तो सौरभ सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन से इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीती है? तो देखिए ग्रैंड मास्टर जो अभिजीत गुप्ता हैं उनके द्वारा जीती गई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कौन से इंटरनेशनल ओपन
जो शतरंज ट्रॉफी है वो हासिल की है। अभिजीत ने 5 अंकों के साथ में ये टूर्नामेंट जीता है। फिर उनकी पहल एकल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत के मार्ग से 2 अन्य जीत और 3 ड्रॉ इन्होंने खेले हैं। तो अभिजीत गुप्ता क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 27 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपनी बात। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।